इंद्रं वर्धन्तु वप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्कियोलॉजी ऑफ आर्यावर्त। कुछ दिनों पहले एक वीडियो में ये दावा किया गया कि मनु कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं थे, वे केवल कथाओं के पात्र हैं और मनुस्मृति 10वीं सदी के बाद रची गई। साथ ही ये भी कहा गया कि मनुस्मृति या मनु का कोई अभिलेखीय, पांडुलिपीय या पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न ये है कि क्या सचमुच ऐसा है या उपलब्ध प्रमाणों को नजरअंदाज कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बजौर पांडुलिपि की, जिसे सामान्यतः पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी अर्थात कुषाण काल का माना जाता है। इसके 9वें खंड में मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 294वां श्लोक प्राप्त होता है। यदि पहली दूसरी शताब्दी में मनुस्मृति का श्लोक किसी पांडुलिपि में उद्धृत मिल रहा है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये ग्रंथ 10वीं सदी के बाद रचा गया? ये तो स्पष्ट संकेत है कि उस समय तक मनुस्मृति न केवल अस्तित्व में थी, बल्कि जनमानस में प्रचलित भी थी। अब आते हैं 5वीं शताब्दी के उस मुहर पर जो बसरा से प्राप्त हुआ और जिस पर ब्राह्मी लिपि में मनुस्मृति के 8वें अध्याय का प्रसिद्ध वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः अंकित है। गुप्तकालीन संदर्भ में यदि मनुस्मृति का श्लोक मुहर पर अंकित किया जा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि ये ग्रंथ उस समय प्रतिष्ठित और मान्य था। कोई भी समाज किसी अज्ञात या नवरचित ग्रंथ का वाक्य अपनी मुहर पर अंकित नहीं करता। तीसरा प्रमाण नानसा से प्राप्त दूसरी शताब्दी का यूप स्तंभ अभिलेख है, जिसमें मालव राजा सोम को यथार्थ मनु भवत कहा गया है, अर्थात मनु के समान बताया गया है। यदि मनु केवल कल्पित पात्र होते, तो दूसरी शताब्दी में किसी राजा की तुलना उनसे क्यों की जाती? तुलना सदैव उसी से की जाती है जिसकी प्रतिष्ठा और ऐतिहासिक सांस्कृतिक मान्यता पहले से स्थापित हो। इन तीनों प्रमाणों को साथ रखकर देखें तो स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति का अस्तित्व कुषाण और गुप्त काल में था और वो जनजीवन में प्रचलित थी। ऐसे में यह कहना कि मनुस्मृति 10वीं सदी के बाद लिखी गई उपलब्ध पुरातात्विक और अभिलेखीय प्रमाणों की उपेक्षा करना है। हाँ, ये अलग विषय है कि मनु का स्वरूप पूर्णतः ऐतिहासिक व्यक्ति का था या अर्ध ऐतिहासिक विधाता का, पर यह कहना कि उनका कोई भी प्राचीन प्रमाण नहीं मिलता तथ्यात्मक रूप से टिकता नहीं। इतिहास मतों से नहीं, प्रमाणों से चलता है। असहमति हो सकती है, परंतु प्रमाणों को अनदेखा कर देना शोध नहीं, बल्कि निष्कर्ष पहले और तर्क बाद में खोजने जैसा है। आर्कियोलॉजी ऑफ आर्यावर्त का उद्देश्य यही है कि हम दावों को नहीं, प्रमाणों को परखें।